हेलो बच्चों, आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 15 डेज डेली चैलेंज का डे 2। और ऑलरेडी हमने डे 1 के अंदर आप लोगों को सिखाया था कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड से कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एमएसटीसीटी में रिपीट हुए हैं बहुत बार। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं अपने नए चैप्टर के बारे में, विच इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और बच्चों, इससे इलेक्ट्रोस्टैटिक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके एमएसटीसीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अगर यहां देखा जाए तो आपको हर एग्जाम में, हर शिफ्ट में आपको 3 क्वेश्चंस मिनिमम मिल जाएंगे एमएसटीसीटी के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक से। ठीक है, तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को इन सब से रिलेटेड एक डिटेल ही नोट्स, आप लोगों को फॉर्मूला एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सबकी पीडीएफ आपको मिलती रहती है। तो उसके लिए आप हमारा डिस्क्रिप्शन बुक्स ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलो, पहला आप लोगों को जो मैं कमेंट आप लोगों को समझाना चाहता हूं यहाँ पे, वो ध्यान से समझो कि टोटल मार्क्स अगर आप 2023 का पेपर एनालिसिस करोगे तो 2023 के अंदर टोटल क्वेश्चंस आप लोगों को 34 लगभग आपको सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक से पूछे गए थे। मैं यहाँ पे क्लास 11th का इलेक्ट्रोस्टैटिक ऐड नहीं कर रहा हूं, सिर्फ क्लास 12th के इलेक्ट्रोस्टैटिक से 34 क्वेश्चन थे, प्लस क्लास 11th से 11 क्वेश्चन थे। ये मिला के आपका 45 क्वेश्चन होता है, पर मैं इसको ऐड नहीं करूंगा। 34 क्वेश्चन आपके सिर्फ क्लास 12th से थे। अब क्लास 12 से अगर इतने क्वेश्चंस हैं बच्चों, तो आप लोगों को हर शिफ्ट में लगभग 3 क्वेश्चन आराम से मिल रहा है। ठीक है ना। अब इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट है जो एमएसटीसीटी में बहुत रिपीट हुआ है, वो आपका कैपेसिटर है। कौन सा है बच्चों? कैपेसिटर। कैपेसिटर के अंदर भी क्या क्वेश्चंस आपको पूछते हैं, देखो अगर आप 2023 का पेपर देखोगे, या फिर मैं सिर्फ इसी का नहीं, 2022, 2021 इन सब के पेपर देख चुका हूं और इनके अंदर एक चीज कॉमन दिखता है कि कैपेसिटर के सवाल ही मैक्सिमम पूछे जाते हैं। मतलब लगभग एक शिफ्ट के अंदर 2 सवाल है ना, 2 सवाल आपके एमएसटीसीटी में अंदर कैपेसिटर के ही होते हैं 3 में से। तो आपको करना क्या है बच्चों, देखो अगर आप 2023 का ही पेपर देखोगे तो 18 क्वेश्चंस आउट ऑफ 34 वाज फ्रॉम कैपेसिटर ओनली कैपेसिटर से ही इतने क्वेश्चंस थे आपके। ठीक है, तो मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आप इस चैप्टर के अंदर कैपेसिटर पे बहुत अच्छी तरह से ध्यान दें। इसके लिए मैं आप लोगों को बताऊंगा क्या करना है, पर उसके पहले आपकी स्ट्रेटेजी, व्हाट टू स्टडी, क्या पढ़ना है, किधर से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कौन क्या और कौन से कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। देखो पहली बात तो मैं एक अच्छी चीज रिकमेंड आपको ये करूंगा कि पढ़ने के लिए आप लोग 3 तरह के आपके कैपेसिटर होते हैं। एक होता है सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, इस कैपेसिटर के आपको सर्किट, ठीक है सर्किट, जैसे कि आप यहां देख रहे होंगे, ऐसे टाइप के सर्किट के क्वेश्चंस आप लोगों को रहते हैं सीरीज एंड पैरेलल के अंदर। इस कंसेप्ट को सीखना है, कहां से सीखना है बताता हूं, अभी इंतजार करो थोड़ा सा। सेकंड आपका इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, जो है एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर है ना, और इसके 3 फॉर्मूलाज होते हैं। अब इसके फॉर्मूलाज क्या होते हैं, ये सब चीजों के लिए आप थोड़ा इंतजार करो, मैं बताऊंगा। और थर्ड आपको रहता है जो कि है आप लोगों का पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, ये सब करने के बाद पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, अगर आपके ये कंसेप्ट तैयार होते हैं बच्चों, तो आप लोगों का ये जो 18 मार्क्स है ना, ये आप लोगों का इधर ही में से ज्यादातर आने वाला है। फिर कुछ बच्चे बोलेंगे सर अगर ये सब चीजें तैयार है तो बाकी के क्वेश्चंस क्या? तो देखो बच्चों, बहुत अच्छी बात है, आपको इसके लिए मैं बोलूंगा आप फॉर्मूले करो। क्या करो? फॉर्मूले करो। एमएसटीसीटी के जितने भी मेरे को पेपर्स दिखते हैं, थोड़ा बहुत उन्होंने क्वेश्चन को अलग किया है और फॉर्मूले पूछे हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स। ये क्वेश्चंस अगर हट जाते हैं ना, तो इसके बाद सीटी में क्या आपका स्पीयर का फॉर्मूला है, ठीक है, क्या आपका सिलेंडर का फॉर्मूला है ना, और आप लोगों का जो भी डायपोल के लिए क्या फॉर्मूलेज है, ये सब चीजें आप लोगों को क्वेश्चन पूछती है सीटी। तो इसके बाद आपको जो इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में करना है, वो इसके फॉर्मूले सारे याद कर लो, यूनिट सारे याद कर लो, वो आप लोगों को काम करेगा आप इसके बाद। ठीक है, देखो मैं आप लोगों को मेन कॉन्सेप्ट बताने आ रहा हूं कि कैपेसिटर में क्या इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इन क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट लो, देखो आपको फील मैं अच्छी तरह से बता रहा हूं बच्चों। देखो आप 2023 में, 21 में, 20 में, 19 में, जेईई मेंस में ये क्वेश्चन आपको, ये वाला क्वेश्चन 5 बार आपको पूछा गया है अलग अलग एग्जाम्स में, 1 2 3 4 5। मतलब ये क्वेश्चन आप लोगों को बिना नंबर बदले, मैं क्या बोल रहा हूं, इन्होंने कॉन्सेप्ट को भी नहीं बदला है, क्वेश्चन को भी नहीं बदला है, इस वैल्यू को भी नहीं बदली है, यही सिमिलर क्वेश्चन आप लोगों को 5 बार एमएसटीसीटी में पूछा गया है। तो यार ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये करना ही चाहिए। इसका आंसर 5 इन पैरेलल एंड 2 इन सीरीज है, पर मैं इसको बोलूंगा अगर आपको इन कंसेप्ट को सीखना है, कंसेप्ट को सीखना है, तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिलेगा। इसका पूरा सॉल्यूशन आप लोगों को प्रोवाइड करके रखा हुआ है। ठीक है, लिंक चेक करो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इस वीडियो को पूरा, इस एक वीडियो के अंदर पूरा ये आंसर बताया है।
दूसरा कॉन्सेप्ट जो है वो आप लोगों का 2023 के अंदर है, और इसी तरह के मैं और भी आपके सामने क्वेश्चंस लाता हूं। देखो इसमें आपको कैपेसिटेंस निकालने को बोलते हैं ए और बी के बीच में, इन दोनों के बीच में, ठीक है। इसका आंसर 4c/3 है। बट अगर आपको ये कंसेप्ट सीखना है तो आपको ये कंसेप्ट सीखने के लिए पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट, उसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसको आप देख लो, ठीक है। और भी कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं ऐसे टाइप के, आओ सो आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं बच्चों। देखो यहाँ पे आपको पूछा है कैपेसिटेंस ए और बी के बीच में कितना होगा, और मैं अभी पिछला क्वेश्चन ही आपको बता रहा था कि यार देखो ऐसे आपको कैपेसिटेंस पूछते हैं, और ये बहुत बार क्वेश्चन आया है प्रूफ की तरह पर। आप देख सकते हो कि ये 2022 में आपको पूछा गया क्वेश्चन है, ए और बी के बीच में कितना कैपेसिटेंस है, फिर ए और बी के बीच में इसमें कितना कैपेसिटेंस पूछा है, फिर इस वाले क्वेश्चंस में भी ए और बी के बीच में कितना कैपेसिटेंस है। तो इन सब क्वेश्चंस को आप तैयार करके रखो बच्चों। यहां पे आप लोगों को ये सब चीजों का मैं बोल रहा हूं सॉल्यूशन आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर एक वीडियोस 3-4 है, उसको देखो, वहां पे आप लोगों को इनका सॉल्यूशन मिलेगा। ये क्वेश्चन भी आप देखो तो ये एनर्जी स्टोर पे है, लेकिन ये सवाल आप लोगों को सीटी 2021 एंड 2023 में पूछा गया था। क्वेश्चन में क्या बदलाव किया था, देखो 2021 में आपका जो कैपेसिटर है वो चार्ज है उसके ऊपर 2c था, तो एनर्जी स्टोर जो है वो 21% हो जा रहा है। तो चार्ज ऑन द न्यू कैपेसिटर, तो टोटल कैपेसिटर, टोटल चार्ज ऑन कैपेसिटर मतलब क्या है कि देखो पहले तो आपका चार्ज Q होगा, बाद में चल के Q+2 हो जाएगा। जब पहले Q है तब एनर्जी आपकी 100% होगी, बाद में चल के 121% हो गई, तो आपको एनर्जी निकालना था, ठीक है, सॉरी चार्ज Q निकालना था। ये Q आपका क्वेश्चन मार्क है। लेकिन वही आपको 2023 में ये जो सवाल पूछे वहां पे उन्होंने क्या किया, इसको सॉल्व करते समय चार्ज को 3c कर दिया था, है ना, और आप लोगों का एनर्जी 44% से बढ़ा दिया गया था। तो ये क्वेश्चन मैंने बहुत डिटेल में अच्छी तरह से आप लोगों को कराया है, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को सिर्फ क्वेश्चन बता रहा हूं कि कौन से इंपॉर्टेंट है। इन क्वेश्चंस को आप कर जाओ, ऐसे तरह के सर्किट्स को सॉल्व करने की स्किल आप सीख लो अच्छी तरह से, ताकि आपको ऐसे क्वेश्चंस आए तो एमएसटीसीटी में सॉल्व करना है। और इनको मैंने डिटेल में सिखाया हुआ है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बच्चों, वो बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। बस आप उन वीडियोस को ध्यान से कॉन्सेंट्रेट करके देखो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है, डे सीरीज के अंदर।